हेलो एंड वेलकम टू दिस सेशन। आज के इस सेशन में मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, डिजाइनिंग प्राइमर्स फॉर पीसीआर। अब ये जो टॉपिक है, जितने भी लोग बायोलॉजी स्ट्रीम से बीएससी या एमएससी कर रहे हैं उनके लिए उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा जो लाइफ साइंस रिसर्च में अभी बिगिनर्स हैं उनके लिए तो ये समझिए कि फ्यूचर में ये डेली लाइफ का एक हिस्सा होने वाला है कि कैसे हम डीएनए एम्प्लीफिकेशन अगर करना होगा पीसीआर के थ्रू तो उसके लिए प्राइमर डिजाइन करेंगे। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं। प्राइमर डिजाइनिंग करना है किसके लिए? पीसीआर रिएक्शन के लिए। पीसीआर क्या होता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब इसका यूज होता है डीएनए को एम्प्लीफाई करने के लिए। डीएनए एम्प्लीफिकेशन दो तरह से हो सकता है। एक तो सेल के अंदर, ठीक है, सेल के अंदर जो प्रोसेस होती है डीएनए एम्प्लीफिकेशन की उसको हम कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। और सेल के बाहर अगर हमको डीएनए को एम्प्लीफाई करना हो यानी उसकी क्वांटिटी बढ़ानी हो तो उसके लिए एक मशीन का यूज करते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का। अब ये मशीन करती क्या है? एक तरह से अगर हम देखें पॉलीमरेज चेन रिएक्शन मशीन को तो ये सिर्फ एक तरह का थर्मो इंक्यूबेटर है। ये पूरे के पूरे रिएक्शन को अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग ड्यूरेशन के लिए जस्ट इंक्यूबेट करती है और वो रिएक्शन ट्यूब में उसके अंदर अवेलेबल कंपोनेंट्स के प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग हो जाता है। तो पीसीआर मशीन का काम है सिर्फ इंक्यूबेट करना। अब हम ये समझते हैं कि बेसिक तौर पे डीएनए एम्प्लीफिकेशन या डीएनए रेप्लिकेशन होता क्या है, चाहे वो सेल के अंदर हो चाहे वो सेल के बाहर हो। मान लीजिए कि ये एक डीएनए सीक्वेंस है, इसको एम्प्लीफाई करना है। तो अगर बॉडी के अंदर भी हमारे पूरे के पूरे क्रोमोसोमल डीएनए को एम्प्लीफाई करना हो तो पहला काम तो ये होगा कि लोकली वो डीएनए डीनेचर होगा, यानी कि ये जो डबल हेलिक्स है ना, इसके बीच के जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स हैं वो ब्रेक होंगे और दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो जाएंगे। ये पहली कंडीशन है। सेल के अंदर ये काम एक एंजाइम करता है जिसका नाम है हेलिकेज। ठीक है, यहाँ पे हम रेप्लिकेशन को बहुत डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि हमारा फोकस पीसीआर और प्राइमर डिजाइनिंग है। ठीक, तो पहला काम ये हो गया कि ये स्ट्रैंड अलग अलग हो गए। दूसरा काम ये होता है कि कोई एक प्राइमर पहले यहाँ पे अनील करेगा। अनील करने का मतलब होता है जुड़ेगा। ठीक है, ये प्राइमर सेल के अंदर कहां से आएगा? ये प्राइमर सेल के अंदर आरएनए प्राइमेज एंजाइम सिंथेसाइज करता है। किसको यूज करके? जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है। सेल के बाहर कहां से आएगा? ऑब्वियस सी बात है, हमको किसी न किसी कंपनी से या तो ओलिगो सिंथेसाइजर कंपनी से खरीदना पड़ेगा और या तो वो प्राइमर सिंथेसाइज करना पड़ेगा। और ये आजकल बहुत सारी कंपनीज हैं जो ओलिगो न्यूक्लियोटाइड प्राइमर सिंथेसाइज करके बेचती हैं। ठीक है, तो ये प्राइमर एक बेसिक कंपोनेंट है। हमारा डीएनए जो डीनेचर था वो, तो जो डीएनए डीनेचर्ड है उसको हम कहते हैं टेम्पलेट, इसको कहते हैं प्राइमर। और इसके अलावा यूज होगा पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। अब डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम कई तरह के हो सकते हैं। सेल के बाहर जब हम पीसीआर के थ्रू डीएनए एम्प्लीफाई करते हैं तो ये जो पॉलीमरेज हम यूज करते हैं उसका नाम है टैग पॉलीमरेज। और ये एक आर्किबैक्टीरिया से आइसोलेटेड डीएनए पॉलीमरेज है जो कि 72 डिग्री सेल्सियस पे एक्टिव रहता है और बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है। फिडेलिटी वाइज भी ये बहुत अच्छा है। ये जो टर्म्स कुछ आपको अजीब लगेंगे, फिडेलिटी, प्रूफ रीडिंग, ये सबको हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे क्योंकि हमारा फोकस यहाँ पे अलग हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि डीएनए पॉलीमरेज प्राइमर को एक्सटेंड करता है। किसको यूज करके? डीएनटीपीस को। डीएनटीपीस क्या होती है? डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स। ठीक है, इनको यूज करके और प्राइमर को ये एक्सटेंड करती है।
तो ये वाले पॉलीमरेज ने इस स्ट्रैंड को एक्सटेंड कर दिया और इस पॉलीमरेज ने इसको एक्सटेंड कर दिया। तो इस तरह से क्या हुआ कि ये जो एक डीएनए का मॉलिक्यूल था, अब ये 2 डीएनए का मॉलिक्यूल बन गया। यही तो डीएनए एम्प्लीफिकेशन है ना। पीसीआर अब इसमें क्या करता है, जो सारे के सारे कंपोनेंट्स हमने ट्यूब में रख दिए, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनटीपीस, कुछ बफर, मैग्नीशियम प्लस टेम्पलेट प्लस प्राइमर, ठीक है, इनको लेके जब हम इंक्यूबेट करेंगे पीसीआर मशीन के अंदर, तो उसमें हम कुछ एक प्रोग्रामिंग सेट करते हैं और वो प्रोग्रामिंग कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए पूरे के पूरे रिएक्शन को इंक्यूबेट करता है। पहला जो हम उसमें कमांड देते हैं वो है 95 डिग्री सेल्सियस पे 30 से लेके 45 सेकेंड तक। इस 30-45 सेकेंड में क्या होगा, ये जो डीएनए है वो डीनेचर हो जाएगा, यानी कि 2 स्ट्रैंड्स अलग हो जाएंगे। दूसरा सीक्वेंस आता है एनिलिंग टेम्परेचर का। एनिलिंग टेम्परेचर के टाइम पे क्या होता है, जो प्राइमर आपने उसमें ऐड किया है वो इस डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे अनील होगा, यानी इससे हाइब्रिडाइज करके एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा जिसको आरएनए पॉलीमराइज एक्सटेंड कर सके। तो ये एनिलिंग हो गया। इस एनिलिंग के लिए भी हम 30 to 40 सेकेंड का टाइम देते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है पॉलीमराइजेशन का, और वो पॉलीमराइजेशन होता है 72 डिग्री सेल्सियस पे। जैसा कि मैंने बताया कि टैग डीएनए पॉलीमरेज 72 डिग्री सेल्सियस पे ऑप्टिमली काम करता है। तो यही 3 चीजें हम करते हैं पीसीआर रिएक्शन में। और ये जो मैंने मार्क किया है, यानी 95 डिग्री सेल्सियस पे 15 to 20 सेकेंड एनिलिंग का साइकिल और पॉलीमराइजेशन का साइकिल, इसकी हम तकरीबन 20 to 30 साइकिल्स अगर रन करें तो सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल हमको तकरीबन 50 to 100 पिकोमोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डीएनए एम्प्लीफाई करके दे सकता है। तो ये पूरी पीसीआर रिएक्शन थी। अब इसमें हम देख रहे हैं कि जो सबसे सेंट्रल रोल है वो किसका है, प्राइमर्स का, ठीक। और यहां हमारा टॉपिक भी क्या है, डीएनए के लिए, डीएनए एम्प्लीफिकेशन के लिए प्राइमर की डिजाइनिंग। हमने देख लिया कि कैसे रेप्लिकेशन के इक्विवेलेंट है ये। अब प्राइमर डिजाइनिंग में हमको कुछ बातें रिकॉल करनी पड़ेगी एज अ बेसिक्स। क्या बेसिक्स, बेस पेयरिंग सबसे इंपॉर्टेंट, कि जो ए है यानी एडेनिन वो किससे पेयर करेगा, टी से, ठीक है। ए किससे पेयर करेगा, टी से, और जी किससे पेयर करेगा, सी से। और जी और सी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और ए और टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हमें याद रखना है। क्यों याद रखना है, क्योंकि एक सर्टेन मेल्टिंग टेम्परेचर हमको मेंटेन करके रखना है। उसका क्या यूज है वो मैं अभी डिस्कस करूंगा। मेल्टिंग टेम्परेचर का ध्यान देना है, एनिलिंग टेम्परेचर का ध्यान देना है। मेल्टिंग टेम्परेचर का मतलब क्या है कि अगर हम पूरे के पूरे डीएनए के 2 सीक्वेंस को देखें तो मेल्टिंग टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिसपे आधे जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस है वो बाइंड स्टेट में होंगे और आधे डीनेचर्ड स्टेट में होंगे। बात समझ में आई, मतलब वो टेम्परेचर जिसपे कम से कम 50% एनिलिंग हो, उससे ज्यादा नहीं, तो वो एक मेल्टिंग टेम्परेचर है डीएनए का। और एनिलिंग क्या है, ये मेल्टिंग टेम्परेचर से तकरीबन 5 डिग्री सेल्सियस कम होता है एटलीस्ट। तो अगर हम मेल्टिंग टेम्परेचर पे देखें कि आधे कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बाइंड हो रहे हैं तो उससे 5 डिग्री सेल्सियस कम पे देखेंगे तो तकरीबन हमारे 90% जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस है वो बाइंड हो जाएंगे। इसीलिए हमने यहाँ पे जो प्राइमर को एनील करने के लिए टेम्परेचर है उसका नाम दिया है एनीलिंग टेम्परेचर, ताकि 90% प्राइमर्स स्पेसिफिकली इससे एनील कर जाएं। ओके, तो मेल्टिंग टेम्परेचर क्या है कि अगर मेल्टिंग टेम्परेचर बहुत कम होगा तो नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग होने लगेगी, है ना। तो नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग और एनीलिंग दोनों को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो मेल्टिंग टेम्परेचर है उसको प्राइमर डिजाइनिंग के टाइम पे रखते हैं
तकरीबन 65 से 70 डिग्री सेल्सियस, और इस वजह से हमारा जो एनिलिंग टेम्परेचर आता है वो 60 टू 65 डिग्री सेल्सियस। अब प्राइमर डिजाइनिंग की बात कर लेते हैं। ये बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, ये 5 to 3 प्राइम एक डीएनए सीक्वेंस है, इसके लिए आपको प्राइमर डिजाइन करना है। आपको पता है कि रेप्लिकेशन जब भी होगा तो किस डायरेक्शन में होगा, 5 to 3 प्राइम। ये एकदम इस चीज को कभी मत भूलिएगा कि जो रेप्लिकेशन होता है वो 5 to 3 प्राइम होगा। तो हम क्या करेंगे कि जो पहला सीक्वेंस है उसके लिए 5 to 3 प्राइम एक कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस लिख लेंगे। जैसे कि अगर इस सीक्वेंस में यहाँ पे A है, यहाँ पे T है, यहाँ पे G है, यहाँ पे C है, तो इसका उल्टा कर लेंगे। यहाँ पे T रखेंगे, यहाँ पे A रखेंगे, यहाँ C, यहाँ G एंड सो ऑन। ध्यान देने वाली बात यह है कि कोशिश ये करनी है कि जो लास्ट आपका न्यूक्लियोटाइड होगा वो या तो G हो या तो C हो, या तो G हो या तो C हो। पहली ध्यान देने वाली बात। दूसरी ध्यान देने वाली बात कि जो प्राइमर आप डिजाइन करेंगे वो कितना लंबा हो, 18 से लेके 30 न्यूक्लियोटाइड। बहुत लंबा अगर आप करेंगे, 60 न्यूक्लियोटाइड से लंबा अगर आप प्राइमर डिजाइन करने के लिए कहेंगे किसी कंपनी को तो वो बहुत कॉस्टली हो जाएगा। और उसके अपने रीजन है, क्योंकि जब केमिस्ट्री सॉलिड केमिस्ट्री को यूज करके ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड सिंथेसाइज किया जाता है तो उसका एक अपना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इस वजह से एक सर्टेन लेंथ से ज्यादा प्राइमर अगर सिंथेसाइज करना पड़ा कंपनी को तो उसकी प्यूरिफिकेशन और सिंथेसिस के लिए अलग से खर्चा होता है और फिर वो बहुत कॉस्टली हो जाता है। इसलिए, और ये दूसरी बात ये भी है कि ये 18 to 30 न्यूक्लियोटाइड लंबा जो प्राइमर है वो हमारे लिए मोर देन सफिशिएंट है, तो फिर ज्यादा सिंथेसाइज करने की जरूरत भी नहीं है। क्या ध्यान देना है, 18 to 30 न्यूक्लियोटाइड लंबा लेंथ हो, सबसे जो लास्ट वाला है वो G या C हो, ताकि 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो स्लिप अप के चांसेस नहीं होंगे। दूसरा काम क्या करना है कि ये जो सीक्वेंस है उसका AT और GC रेशियो मेंटेन करके रखना है। AT और GC रेशियो क्यों, अब ये आपके हाथ में तो नहीं है कि ये जो डीएनए है उसका क्या सीक्वेंस होगा, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि जो GC सीक्वेंस है वो लगभग 50% हो, तो ऑटोमेटिकली AT सीक्वेंस जो है वो 50% हो जाएगा। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ना तो आप मेल्टिंग टेम्परेचर को मेंटेन कर पाएंगे और ना तो एनिलिंग टेम्परेचर को। क्यों, क्योंकि जो मेल्टिंग टेम्परेचर है वो एक्चुअली 4 डिग्री सेल्सियस इंटू G और C का नंबर प्लस 2 डिग्री सेल्सियस इंटू A और T का नंबर, ये जो टोटल आएगा ना दैट विल बी योर मेल्टिंग टेम्परेचर। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे 20 न्यूक्लियोटाइड लंबा एक प्राइमर है और उसमें 50% यानी कि 10 न्यूक्लियोटाइड GC है और 10 न्यूक्लियोटाइड AT है, तो उसका मेल्टिंग टेम्परेचर कैलकुलेट करिए, 10 इंटू 4 डिग्री, ठीक है, तो कितना हुआ 40, और 10 इंटू 2 डिग्री सेल्सियस कितना हुआ 60, राइट। तो टोटल कितना हो गया 40 एंड 20 यानी कि 60। तो यहां पे हम कोशिश करेंगे कि प्राइमर की लेंथ थोड़ी बढ़ा के और इसको ऐसा कर दिया जाए कि ये 65 to 70 डिग्री सेल्सियस के रेंज में जो मेल्टिंग टेम्परेचर है वो आ जाए, देन योर वर्क इज डन। ओके, तो ये सारी चीजें ध्यान देनी है, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्म में दे दिया है कि प्राइमर जब आप प्राइमर डिजाइनिंग में कुछ भी नहीं है, जो डीएनए का सीक्वेंस है उसके कॉम्प्लीमेंट्री आपको सिंथेसाइज करना है। ध्यान क्या देना है, जो सीक्वेंस होगा चाहे वो फॉरवर्ड प्राइमर हो चाहे रिवर्स प्राइमर हो, वो सीक्वेंस होगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम के डायरेक्शन में। ओके, तो जैसे ये जो ऊपर वाला सीक्वेंस है जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम के डायरेक्शन में है, उसका जब हम प्राइमर डिजाइन करेंगे उसके कॉम्प्लीमेंट्री 5 टू 3 प्राइम, तो ये हो जाएगा फॉरवर्ड प्राइमर और ये हो जाएगा रिवर्स प्राइमर। तो ये तो हो गई प्राइमर सिंथेसिस की बात। तीनों क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं। लेंथ कितनी होनी चाहिए 18 to 30 न्यूक्लियोटाइड, और उसमें आप तब्दीली कर सकते हैं मेल्टिंग टेम्परेचर कैलकुलेट करने के बाद।
मेल्टिंग टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 65 से 70 डिग्री सेल्सियस के बीच में। जीसी कंटेंट कितना होना चाहिए? कम से कम 50%। और मेल्टिंग टेम्परेचर रेंज में लाने के लिए हम लेंथ को ऑल्टर करके इसको एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो एक बार समराइज कर लेते हैं। हमने पीसीआर देखा कि सेल के बाहर कैसे डीएनए को एम्प्लीफाई करेंगे। पीसीआर में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज थी वो थर्मल इंक्यूबेशन थी, और दूसरा प्राइमर डिजाइनिंग हमने देख ली कि ये जस्ट क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस। कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। ओके, और ये डीएनए को एम्प्लीफाई कर देंगे। अब इसके एप्लीकेशन के हिसाब से अगर सोचें तो मान लीजिए कि मुझे अपना कोई जीन का सीक्वेंस आइसोलेट करना है, ठीक है, और उसके मुझे अपने कोई जीन का डीएनए आइसोलेट करना है और उसका सीक्वेंस मुझे पता है। तो मैं क्या करूंगा? क्रोमोसोमल डीएनए को आइसोलेट करूंगा और एक जो भी जीन मुझे एम्प्लीफाई करना है उसका प्राइमर देके और पीसीआर के थ्रू उसको एम्प्लीफाई कर लूंगा, और फिर जो भी रिसर्च वर्क करना है आई कैन डू दैट। अभी लेटेस्ट एग्जांपल अगर हम देखें तो हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस की जो टेस्टिंग हो रही है आरटीपीसीआर के थ्रू, उसमें भी क्या है? पीसीआर है, एक टर्म लगा है उसमें आरटी का मतलब है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये क्या करता है? ये एक एंजाइम है जो आरएनए को पहले डीएनए में कन्वर्ट करता है, जिसको हम कहते हैं सीडीएनए। ओके, तो ये सीडीएनए फिर फर्दर डीएनए में एम्प्लीफाई होगा। इसको अगर हम 2 मिनट में देखना चाहें तो मान लीजिए कि ये कोरोना वायरस का आरएनए है और आरटीपीसीआर के थ्रू पहले एक सीडीएनए बनेगा, और जो सीडीएनए होगा वो इसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा। तो ये वाला जो स्ट्रैंड है वो डीएनए हो गया और ये वाला जो स्ट्रैंड है वो आरएनए हो गया। अब क्या करेंगे? इसको फिर डिनेचर करेंगे और ये जो सीडीएनए है उसका कॉम्प्लीमेंट्री सिंथेसाइज कर लेंगे। ओके, उसके कॉम्प्लीमेंट्री सिंथेसाइज करने के लिए आपको प्राइमर चाहिए। प्राइमर कैसे डिजाइन करना है आप जान लीजिए, और फॉरवर्ड और रिवर्स प्राइमर यूज करके उस सीडीएनए और उसके कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को हम फर्दर एम्प्लीफाई करते जाएंगे। एक सर्टेन क्वांटिटी रीच करने के बाद एक और छोटी सी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक है जिसका नाम है फिश का मतलब फ्लोरोसेंस इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन। उसमें क्या होता है? प्राइमर के जैसा ही एक छोटा सा ओलिगोन्यूक्लियोटाइड होता है जिसमें एक फ्लोरोसेंट प्रोब लगा होता है। तो अब मान लीजिए डीएनए एम्प्लीफाई हो गया। ओके, तो जो हम स्वैब से बहुत सारा सैंपल ले रहे थे उसमें तो बहुत सारी बैक्टीरिया और वायरसेस का डीएनए होगा, तो उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो वो प्रोब हेल्प करता है कि जो एम्प्लीफाइड डीएनए है वो कोरोना का है कि नहीं। और पहले तो वो अगर कोरोना का नहीं होगा तो वो जो स्पेसिफिक प्राइमर्स है वो उसको एम्प्लीफाई ही नहीं कर पाएंगे। तो ये एक डबल चेक हो जाएगा और आपको विजुअल एक ऑब्जर्वेशन मिल जाएगा कि पर्टिकुलर पेशेंट कोरोना पॉजिटिव है कि कोरोना नेगेटिव है। तो आप सोच के देखिए कि एक छोटी सी स्किल प्राइमर डिजाइनिंग की कितनी ज्यादा हेल्पफुल है। तो इस लेक्चर को ध्यान से सुनिए, समझिए। अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए। और जो बच्चे बीएससी एमएससी के हैं उनके तो ये सिलेबस का हिस्सा है। दे शुड अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली by revising the video if needed. Okay, so we'll see you again in the next video.